हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए एम एस एक्सेल लेकर आया हूँ। एम एस एक्सेल का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अच्छा वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ राइट में मैं आई बटन के क्लिक पे मैं आपको जो है उसका लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, एम एस एक्सेल जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है। एम एस एक्सेल आपका जो है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। जो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम है क्या, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो किसी पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ये एक्सेल है तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जहाँ पे जो भी हम काम करेंगे वहाँ पे जो हमारा डेटा रहेगा वो टेबल के फॉर्म में रहेगा। टेबल मतलब समझते होंगे, जैसे एक टेबल है जो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। जो भी डेटा रहेगा वो टेबुलर फॉर्म में रहेगा और आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में ही ओपन कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप उस पर एडिट फॉर्मेटिंग करना है, कैलकुलेट करना है, जो भी शेयर और प्रिंट करना है सभी की सभी किस फॉर्म में करेंगे, टेबल के फॉर्म में करेंगे। तो एम एस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन जाता है एम एस एक्सेल से, यदि बेसिक पूछना रहता है तो एम एस एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, और एम एस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो एम एस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है या जो एम एस एक्सेल है उसका पेरेंट्स कंपनी कौन सा है, मतलब उस कंपनी को डेवलप किसने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि स्प्रेडशीट पर जो है एप्लीकेशन या जो है प्रोग्राम पहला ही है एक्सेल जिस पर काम होता था। एम एस एक्सेल से पहले भी सॉफ्टवेयर बनाया गया था और वो भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया था, जिसको शुरुआत में मल्टी प्लान नाम दिया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एम एस एक्सेल से पहले जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था उसका क्या नाम था, या उस प्रोग्राम का नाम बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने ऑप्शन मल्टीप्लान देखा और आपने यदि नहीं सुना रहा तो आपसे हो सकता है मल्टीप्लान आप ना लगाएं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो मल्टीप्लान नाम से शुरू किया गया था और इसको जो है 1982 में माइक्रोसॉफ्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं तो उसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जैसे वीडियो वगैरह देखते हैं तो .mp4 देखा होगा आप लोगों ने, AVG रहता है आपका। ठीक है, और आपका जो है MPG रहता है, ये आपका वीडियो का रहता है। वैसे ही जब आप MP3 वगैरह सुनते हैं तो .mp3 आप लिखते हैं, आपका एक्सटेंशन जो रहता है। वैसे ही जो मल्टीप्लान सॉफ्टवेयर था उसका जो एक्सटेंशन था हमारा .mp था। क्या था, .mp। और एम एस एक्सेल की यदि मैं बात करूं तो जो 2003 से पहले तक का जो वर्जन था उसके लिए हमारा था .xls था। हमारा क्या था, .xls था। और 2003 के बाद जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपका XLS एक एक्स जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेल का, ये हो गया हमारा मल्टीप्लान का .mp। नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीप्लान के बाद तुरंत एम एस एक्सेल नहीं आया था। मल्टीप्लान के बाद हमारा आया था लोटस 123, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्प्रेडशीट का काम करता था। लोटस 123 ये भी हमारा क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसका एक्सटेंशन होता है .123। एक्सटेंशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में हमेशा जो है जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना रहता है तो एक्सटेंशन पूछ देता है आपसे। ठीक है, तो एम एस डॉस के लिए जो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो लोटस 123 था, एक्सटेंशन .123 था। उसी प्रकार हमारे पास ये 2 और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने सुना होगा, यूनिक्स और लाइनेक्स। तो यूनिक्स पे जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसका नाम है जी न्यूमेरिक, जिसका एक्सटेंशन .gnu भी है और .g न्यूमेरिक है, दोनों है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग यदि आप लोग सुने होंगे तो सी प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम बनता है उसको .c के भी नाम से सेव कर सकते हैं एक्सटेंशन, और .cpp के नाम से भी सेव कर सकते हैं। वैसे ही यूनिक्स में यदि आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे काम करना चाहते हैं तो आप जी न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन है यहाँ पे .gnu, और .g न्यूमेरिक आप यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसपे हम MS ऑफिस की तरह लिब्रे ऑफिस यूज़ करते हैं, जिसपे हम एक्सेल की जगह पे कैल्सी नाम का हम क्या करते हैं, जो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसको यूज़ करते हैं।
और MS एक्सेल और कैल्सी में कॉमन बात यह है कि दोनों का जो एक्सटेंशन होता है वो सेम होता है, मतलब XLS और .XLSX दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका जो है स्नैपशॉट लगाया हुआ है कि जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो उसका स्क्रीन जो है, जो फ्रंट स्क्रीन है वो कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे उस पर जो मुख्य मुख्य जो मेन्यू बार वगैरह जो रहता है आपका, मेन्यू बार टाइटल बार है, उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आप थोड़ा सा जूम करके या पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार है, यहाँ पे स्टेटस बार है, ये रिबन है, ये नेम बॉक्स है, मैं सबको एक एक करके डील करते जा रहा हूँ और इसको अलग से आपको नेम और उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। इसको आप जूम करके या देख सकते हैं या पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, फाइल या ऑफिस बटन रहता है। तो जो आपका जो फ्रंट स्क्रीन रहता है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है मेरा वो ऑफिस बटन का है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने अलग से इसके लगाया। यहाँ पे देखिए फाइल है, उसको ऑफिस बटन कहते हैं। तो फाइल या ऑफिस बटन का मुख्य काम क्या रहता है, तो देखिए ऐसे टॉप कॉर्नर में लेफ्ट में आपका जो है ऑफिस बटन रहता है, जिसमें n नंबर ऑफ आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है कि आपका n लिखा हुआ है। तो जैसे आपको मान लीजिए आप एक्सेल फाइल पर काम कर रहे हैं और आपको एक नया चाहिए, तो आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस, मैं कंट्रोल नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको शॉर्टकट का जो सेकंड नाम हो बदलूँगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे आपका नया एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। वो करना है कंट्रोल प्लस ओ कर लीजिए, पुराना पूर्व में बना हुआ फाइल को ओपन करने के लिए ओपन। वैसे यदि आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस कर लीजिए। सेव एस करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसका सेव एस कर सकते हैं। सेव एस क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, प्रैक्टिकल के साथ आप उसको जाके देख सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन करना है, कंट्रोल प्लस पी दबा लीजिए। यहाँ पे भी देखिए आपका अलग से ये इसलिए बना रहता है क्योंकि उसमें और कुछ ऑप्शन रहता है, इसीलिए छोटा सा बटन बना रहता है प्रिंट रिव्यू क्विक प्रिंट के लिए। यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन लिखा हुआ है प्रिपेयर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका एक्सेल सीट है, उसको आप क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, उसमें आप किसी प्रकार का क्या करना चाहते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप प्रिपेयर में जाकर वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसमें पासवर्ड या उसको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। उसी प्रकार से उसमें सेंड या शेयर का ऑप्शन आता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मेल के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से यदि आप सेंड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका पब्लिश लिखा हुआ। पब्लिश का मतलब ये है कि आप यदि ये जैसे हमारे ये अभी एक्सेल शीट मैंने बनाया हुआ, मुझे इस एक्सेल शीट को PDF के फॉर्म में या पावर पॉइंट के फॉर्म में या किसी .xps फॉर्मेट में भेजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिश का यूज़ करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जो PDF ऐसे जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया है, इस PDF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। और लास्ट में लिखे क्लोज, जैसे आप क्लोज बटन दबाएंगे आपका एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। सेकंड नंबर का हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहीं पे देखिए, ये देखिए मैंने यहीं पे क्विक एक्सेस टूल बार आपका लगाया हुआ, ये वाला एरिया। क्विक नाम से क्लियर हो रहा है, क्विक एक्सेस क्या होता है, यूज़र के काम को आसान बनाने के लिए या फास्ट काम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टाइटल बार के ही लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल बार जो है ऑफिस बटन के देखिए एकदम उसके लेफ्ट में ही जो है, राइट में ही एक छोटा सा एरिया रहता है, जहाँ हम क्या करते हैं, उन शॉर्टकट को रखे रहते हैं जिसको भी ज़्यादा हो जाए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सेव रिडू अंडू को मैंने यहाँ पे चेक करके रखा हुआ है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको फाइल को सेव करना है तो आप कंट्रोल प्लस एस से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहीं पे दिख रहा है आप यहीं से बटन दबा के कर सकते हैं। अंडू रिडू कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। अंडू रिडू क्या होता है, आपका जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अब फिर से रिपीट करने के लिए आपको ये वहाँ पे पहुँचने के लिए हम अंडू का काम करते हैं, और रिडू उसको दोहराने के लिए, मतलब ये जो है कंट्रोल वाई हमारा कंट्रोल जेड का अपोजिट होता है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार नाम से क्लियर हो रहा है, ये हमारा टाइटल बार में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल देखिए, ये हमारा एक्सेल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे टॉप में ही हमारा क्या रहता है, ये टाइटल बार है। तो बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में जो फाइल का नाम रहता है वो बुक 1 बुक 2 ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे तब क्या लिखा रहता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, डॉक्यूमेंट 1 2 लिखा रहता है। वैसे ही एक्सेल में बुक 1 बुक 2 लिखा रहता है। और यदि यूज़र इसको कंट्रोल प्लस एस करेगा, सेव करेगा, तो जिस नाम से भी आप सेव करेंगे वो यहाँ पे नाम, मतलब उस फाइल का जो नाम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। तो टाइटल प्रदर्शित होता है आपका टाइटल बार में, जो टॉप सेंटर में होता है ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको ये सब थ्योरी पता होगा तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लीजिए, डायरेक्ट MCQ में आप पहुँच सकते हैं। मेन्यू बार में क्या होता है, देखिए टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन होता है हमारा, वो मेन्यू बार कहलाता है। तो जैसे आप, मतलब कहने का ये है कि आप MS एक्सेल में क्या क्या चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। जैसे होम में जाएंगे तो होम में आपको वही सब फंड है, क्लिप आर्ट है,
सॉरी आपका क्लिप फॉन्ट है, असाइनमेंट है, क्लिप बोर्ड है, स्टाइल है, ये सब दिखाई देता है। इंसर्ट में आप कौन कौन सी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें पेज से संबंधित जानकारी, इसमें फार्मूला या फंक्शन रहता है, तो ये सभी चीज़ें हमारा क्या कहलाता है, मेन्यू बार कहलाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को अलग अलग मेन्यू बार पे अलग अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक एक जो हमारा मेन्यू बार है उसके लिए अलग से सेपरेट में वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका मेनू बार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं होता, देखिए टाइटल बार, मेनू बार है, ये सभी चीज़ें तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब जगह मिलेगा, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, आपको आपका एक्सेल में मिलेगा। एक होता है आपका नेम बॉक्स और एक होता है आपका फार्मूला बार। तो देखिए होता क्या है कि आपका जो आपने यदि देखा होगा MS एक्सेल, तो ये देखिए इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा एक्सेल शीट है। तो इस एक्सेल शीट में क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पे रो और कॉलम से मिलकर बना। देखिए ये मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है और ये मेरा ऐसे रो है। तो जो कॉलम और रो जो रहता है आपका ऐसे दिख रही है, देखिए कॉलम ABCD और रो जो है 1 2 3 ऐसा कुछ रखा रहता है। तो क्या होता है, प्रत्येक जो ये जो हमारा जो छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है ऐसा, ये मेरा सेल कहलाता है। तो होता क्या है कि जो सेल होता है उस प्रत्येक सेल का अपना एक क्या होता है, एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का मैं एड्रेस की बात करूँ तो ये कॉलम और रो से मिलके बनेगा ये। ठीक है, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका B1। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँ तो इसका हो जाएगा इधर से D और इधर से हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, D8। समझ रहे हैं क्या? तो जैसे ये D8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको पिछले स्लाइड में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूछा था नेम बॉक्स, तो देखिए जैसे यहाँ पे है, देखिए मैंने अभी अब हाईलाइट कर दिया है। ये देखिए तीसरे नंबर के कॉलम मतलब C कॉलम है और सेकंड नंबर का रो है, मतलब इसका ये जो सेल हाईलाइट हुआ है जहाँ फार्मूला बार लिखा हुआ है उसका एड्रेस क्या हो गया, C2 हो गया। तो ये देखिए ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। और उस सेल में जो वैल्यू रखा हुआ है वो प्रदर्शित होता है कहाँ, आपका फार्मूला बार में। यहाँ पे उसका उस सेल का नाम और यहाँ पे उस सेल की वैल्यू या उस सेल में जो रखा हुआ है फार्मूला है वो प्रदर्शित होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आया तो एक बार इसको आप क्या करिए, बैकवर्ड करिए और फिर इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ रहता है, सबसे लास्ट में। देखिए आपका जो स्क्रीन है उसमें सबसे बॉटम में जो हमारा रहता है एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। जहाँ पे आपका पेज का लेआउट जैसे नॉर्मल में है कि कौन सा उसका लेआउट है वो दिखाई देता है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा कह रहा है, आप यदि आप उसको जूम करना चाहते हैं, देखिए अभी 100% लिखा हुआ है। इसी में एक बार क्वेश्चन आ गया था व्यापम में ही कि आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को जैसे मान लीजिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए सबका अलग अलग है, वर्ड का अलग है, एक्सेल का अलग है, पावर पॉइंट का अलग अलग है। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि MS एक्सेल को आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो आपको लगेगा आप 100% देखिए, 100% नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सेल को 400% तक अधिकतम जूम कर सकते हैं। वैसे ही MS वर्ड को भी आप कितना, 400 तक। मैंने कहा एक्सेल वर्ड को सॉरी एक्सेल और पावर पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेल और PPT को 400, ठीक है। और आपका जो वर्ड होता है उसको 500। MS वर्ड को कितना, 500% तक आप जूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, MCQ स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं आपको और उससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया कि MS एक्सेल क्या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं है। तो आपका डॉक्यूमेंट होता है, प्रेजेंटेशन, ये तो PPT होता है, और ये होता है हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट कहा जाता है क्योंकि डेटा जो होता है हमारा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .doc। पावर पॉइंट को हम लोग PPT कहते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है PPT। और आपका एक्स का होता है XLS 2003 से पहले तक, और 2007 के बाद से एक एक्स्ट्रा जो है हमारा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल, जो पहला सेल होता है, देखिए अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक व्यू के लिए ये आपके सामने एक शीट मैंने डाल के रखा हुआ है। A से शुरू होगा, कॉलम को डिनोट किया जाता है अल्फ़ाबेट से, कॉलम को अल्फ़ाबेट से, और हमारा जो रो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट से। इससे डिजिट से, ठीक है। ये हमारा कॉलम के लिए है, अल्फ़ाबेट से और रो को डिजिट से। तो देखिए आपका अलग अलग वर्ज़न के हिसाब से
नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ शीट, नंबर ऑफ रो और कॉलम बदल जाता है, लेकिन शुरुआत हमेशा कहाँ से होगा, ए से होगा और पहला A1 ही होगा। तो इसीलिए प्रथम सेल का एड्रेस हमेशा क्या होगा आपका। तो इसमें और नोट करने वाली बात क्या है, जब भी हम लोग टेबल की बात करते हैं, जैसे ये कितने बाई कितने का, तो आप बोलेंगे 2/2। क्यों? क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम, हमेशा दिमाग में बैठा हुआ 2 रो और 2 कॉलम। बट सेल के केस में क्या होता है कि हम हमेशा कॉलम को पहले कहते हैं, फिर हम रो को कहते हैं। जैसे इस सेल का एड्रेस 1A सोच रहे होंगे आप, तो बिल्कुल गलत है, इसका हो जाएगा आपका A1। A1 मैंने कहा, A स्पेस 1 नहीं कहा, क्योंकि देखिए मैंने ऑप्शन में A स्पेस 1 भी दिया हुआ है, 1 स्पेस A भी दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा C। ठीक है, क्या याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कि किसी वर्कशीट का अंतिम, अब देखिए अंतिम का होने, पहला तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अंतिम के लिए यदि क्वेश्चन में वर्जन नहीं दिया रहेगा कि 2003 के लिए है, 7 के लिए, 13 के लिए, 16 के लिए कि 19 के लिए है, तो आपको वहाँ पे अधिकतम जो दिया रहेगा उसको मान के चलेंगे। बट वो कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको ऑप्शन में वही देगा जैसे आपका है। तो आपको 13 से लेके 19 तक आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या 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 होता है। मैं उसको याद करने का आपको तरीका ही बताऊँगा और कुछ शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो आप चलिए बने रहिए वीडियो में। तो देखिए अंतिम सेल का एड्रेस है, चूँकि इसमें नहीं दिया है, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 2003 के हिसाब से सोच के इसका जो ऑप्शन मैंने सेट किया है। तो देखिए आपका जो होता है 65,536 होता है आपका। ठीक है, कितना होता है, 65,536 होता है। और सामने रहता है आपका IV। इसको आप 4 पढ़ने का गलती नहीं करेंगे, इसलिए देखिए मैंने IU लिया है, फिर IV लिया हुआ है। IV आपका 65,536 जो होता है वो आपका अंतिम सेल होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि 2003 जो वर्जन है उसमें हमारा कितना होता है, कॉलम की संख्या 65,536 और रो की संख्या होता है 256। कितना, 256 रो और 65,536 आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। आप का कॉलम का एड्रेस है, कितने कॉलम है, कितना रो जानना हो तो आप क्या करिए, कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ आप क्या करिए, जो राइट एरो बना रहता है, देखिए आपके कंप्यूटर में से 4 एरो बना रहता है, अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे। तो आप अगर कंट्रोल के साथ राइट बटन दबाएंगे तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। वैसे ही जब आप रो में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप क्या करिए, डाउन एरो को दबाइए। और यदि आपको कितना सेल पे जैसे जाना है, मान लीजिए आपको लास्ट सेल पे पहुंचना है यदि आपको, तो राइट आप पहले क्या करिए, कंट्रोल दबाइए, फिर राइट एरो दबाइए, उसका फिर आप डाउन कर लीजिए, तो आप लास्ट सेल में ऐसे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, इस शॉर्टकट को करके देखिएगा। यदि आपके में 2007 होगा या 10 या 13 या 19 जो भी होगा, 16 होगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 65,536। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक जो है टेबल बना दिया है, जिसमें आपका शुरू से लेके अभी तक जितने भी वर्जन बने हैं उसमें रो, कॉलम और सीट की संख्या दिया हुआ है। जैसे देखिए हम 2003 की केस में बात कर रहे थे, तो 65,536 और 256 हमारा होता है। और टोटल सेल करिए तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है 256 सीट होता है। यहाँ पे जो मैंने स्टार करके जो पॉइंट किया है उसको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि वो डिपेंड करता है कि आपकी में कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है, उसके हिसाब से वो सीट को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, 3 को बस आप एक बार याद कर लीजिए। 65,536 ऐसे याद रखिएगा, ऐसे लाख में, हज़ार में ऐसा मत याद रखिए। ठीक है, और जो 7 से लेकर 19 तक अभी तक जितने भी वर्जन आए हैं आपके, तो उसके लिए देख रहे हैं आप यहाँ पे रो की संख्या, कॉलम की संख्या और आपका सेल की संख्या, ये सब आपका कॉमन है। ठीक है, जिसको कैसे याद रखेंगे, 10, 48, 5, 76 ऐसे याद रखेंगे। रो को 10, 48, 5, 76 और कॉलम को याद रखेंगे XFD 16, 3, 84। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा हम जब ओपन करते हैं एक्सेल को, तो यहाँ पे हमारा क्या, मैंने कहा बुक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, बुक लिखा रहता है, बुक। तो जो एक वर्क बुक रहता है, तो यदि मैं 3 के केस में बात करूं, वर्जन 2003 के केस में बात करूं, तो इसमें 256 आप जो है सीट डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 पहले से ही रहता है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब आप MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मतलब प्रारंभ में कितना सीट रहता है, तो कितना रहता है आपका, 3 सीट रहता है। अधिकतम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप रख सकते हैं 256 रख सकते हैं। तो ये हमारा शीट होता है।
तो जो वर्कशीट होता है उसका, जब आप जैसे मैंने कहा 1 शीट 2 शीट 3 शीट, तो शुरू में तो 3 शीट रहेगा, अधिकतम 256। तो ये जो सीट का जो समूह रहता है ना, जैसे आपका पेज रहता है तो पेज के समूह से क्या बनता है, बुक बनता है। वैसे ही वर्कशीट का जो समूह जो सीट रहता है उसके हमारा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। तो वर्कशीट का जो हमारा जो समूह होता है या जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला या फंक्शन हमेशा, देखिए इसकी शुरुआत कुछ की पॉइंट नोट करिए। देखिए सबसे पहले ये कि एक्सेल आखिर यूज़ क्यों कर रहे हैं, एडवांटेज क्या है, पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, क्या है। देखिए जब भी आपको डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखना हो, ग्राफ या चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना हो, उसका एनालिसिस करना हो, इसमें बजट बनाना हो, या डेटा को शॉर्टिंग करना हो, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बनाना है, मार्कशीट बनाना है, पेरोल बनाना है, सैलरी स्लिप बनाना है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और इसमें गणितीय काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूला और फंक्शन भी रहता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज परसेंटेज जो भी गणितीय काम करना रहता है हम एक्सेल में ही करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप फार्मूला या फंक्शन लिखने की शुरुआत कौन से आप इनमें से जो ऑप्शन उसमें से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, बराबर। मान लीजिए जोड़ना है तो आप लिखेंगे ऐसे सम, उसके बाद ये जो ब्रैकेट रहता है ये हमारा फंक्शन का पहचान है, और इसी के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, हमारा जो है वो हमारा कार्य रहेगा। जैसे हमने लिखा 2,5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। 2 और 5 जो 2 नंबर दिया उसको इसको क्या कहना है, हमने जोड़ने के लिए कहा है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार, मैंने अभी कुछ देर पहले फर्स्ट स्लाइड में जहाँ तक मैंने आपको बताया कि स्प्रेडशीट के लिए बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जैसे हम एमएस एक्सेल का प्रयोग विंडोज़ में करते हैं, कैल्सियो हमारा ओपन ऑफिस है जो हम यूनिक्स में यूज़ करते हैं, लाइनक्स में यूज़ करते हैं, लोटस 1 2 3 ये हमारा एक्सेल से पहले हमारा जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो हमारा 1 2 3 है, और इन सब का एक्सटेंशन ही मैंने आपको बताया हुआ है। एमएस एक्सेल और हमारा कैल्सी का सेम होता है, डॉट एक्सएलएस, और लोटस का हमारा लोटस 1 2 3 का तो मैंने आपको यहाँ फ्रंट स्क्रीन में यदि आप को मैं ले चलूँ तो इसको आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसको जो है एक बार नोट कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। लोटस डॉट के लिए डॉट 1 2 3 यूनिक्स में होता है जे न्यूमेरिक, और लाइनेक्स में होता है हमारा कैल्सी। मैंने ऑप्शन में आपसे सिर्फ 3 ही पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि एक्सेल में डेटा को सॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सॉर्टिंग करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम बढ़ते क्रम में। तो देखिए निश्चित क्रम में यदि उसको सॉर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट मेन्यू में जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एडिट मेन्यू। अब देखिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं कि एडिट मेन्यू करता है क्या है। देखिए मान लीजिए मेरे पास, आप पहले लेफ्ट वाले को पहले देख लीजिए, इधर देखिए यहाँ पे देखिए मैंने ओरिजिनल करके पहला जो कॉलम बना है उसमें 12 7 23 और 13 कुछ नंबर लिया हुआ है। यदि मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, घटते क्रम में करना चाहता हूँ, मतलब छोटे से बड़े की ओर करना, बढ़ते क्रम में करना चाहता हूँ छोटे से बड़े की ओर, तो इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले जाइए कहाँ पे, आपको मिल जाएगा ये होम में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका एडिट मेन्यू में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, शॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको छोटे से बड़े करना है कि बड़े से छोटे करना है। मैंने बढ़ते क्रम में कहा तो देखिए 7 12 13 23 आ गया, और इसी प्रकार घटते क्रम में, ठीक है। यदि नंबर है तो घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिखेंगे आप। इसी प्रकार से यदि आपके पास सपोज करिए अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ, देखिए इधर सेकंड वाला, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल मैंने पहले कॉलम में ए जेड बी एस, कुछ किसी का नाम रहेगा, ए से स्टार्ट होता है, किसी का बी का एस। अब इसको आपको सॉर्ट करना है तो इसमें फिर 2 ऑप्शन आता है, ए से जेड की ओर कि जेड से ए की ओर। तो इस प्रकार यदि आपको क्या करना है, डेटा को आपको निश्चित क्रम में अरेंज करना है, सॉर्टिंग करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हमारा देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डेटा मेन्यू। तो डेटा मेन्यू क्या कहता है हमारा कि आप यदि डेटा मेन्यू में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, किसी डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो आप डेटा मेन्यू में जाएंगे, ठीक है क्या। फाइल मेन्यू तो आपको पता ही है, और न्यू ओपन सेव ये सब हमारा फाइल मेन्यू का पार्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी पंक्ति का कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। देखिए ये हमारा ऐसे एक बना हुआ है, ये हमारा ए कॉलम है
और ये मेरा, ठीक है, ये हमारा रो 1 और 2 है। प्रतिच्छेदन का तात्पर्य क्या है, जैसे देखिए हम यदि हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देते हैं 10, तो मैं यदि आपको से पूछूं कि जो 10 है उसका एड्रेस क्या है, तो आप देखेंगे कॉलम नंबर ए में है, तो पहले कॉलम का नाम लिखिए, फिर ये कौन से में है, 1 में कि 2 में है, तो 2 में है, तो ये हो जाएगा A2। तो देखिए जहाँ पे कॉलम और रो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कॉलम और रो एक दूसरे के साथ जहाँ पे मिलते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का अपना क्या रहता है, एक सेल एड्रेस होता है, और सेल एड्रेस में जो का दो भाग होता है, पहला वाला कॉलम को डिनोट करता है और दूसरा वाला उसका रो को डिनोट करता है। कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेट ABCD यूज़ करते हैं, जबकि रो के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या वर्कशीट, क्या सेल के समूह को हम वर्कशीट कहते हैं, जिसमें हम काम करते हैं। बहुत सारे वर्कशीट मिलकर हमारा क्या बनता है, वर्कबुक बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर आप रख सकते हैं। तो वर्कशीट में जैसे ये हमारा सेल है, अब इसमें आप वैल्यू रख रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा होता है, वैसे मैं अधिकतम इसमें कितना रख सकता हूँ, 256 कैरेक्टर लिख सकता हूँ। ऐसे 1 1 1 ऐसे ऐसे करते चलूँ तो कितने, 256 मैं जो है इसमें रख सकता हूँ। ठीक है। क्या इसी में एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए अब हम बात करते हैं, तो हमारा सेल का अधिकतम मान हो गया। ठीक है, किसका मान हो गया, सेल का। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि यदि ये एक फ़ाइल है, अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं, तो उस फाइल का नाम, मैंने क्या कहा, नाम जो रहता है, नाम डॉट एक्सटेंशन रहता है, तो इस नाम में अधिकतम कितना कैरेक्टर हो सकता है। मैंने वर्ड के लिए बताया हुआ था 255 बताया हुआ था, पहले 255 ही था। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस के लिए पहले 255 ही था, बट अभी उन्होंने क्या कर दिया है, 259 कर दिया है। मैंने किसके लिए कहा, वर्ड के लिए कहा, पावर पॉइंट के लिए कहा और एक्सेस के लिए कहा, बट एक्सेल के लिए ये चीज़ चेंज हो गया। ये है आपका 218। 218 बेटा फाइल का नाम है, मैंने कहा फाइल का नाम भैया ना, कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे ये मैं फिर से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, मैं दो अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। मैं फाइल का नाम और सेल में ये जो वैल्यू रखेंगे उसको बोल रहा था। जैसे मैंने 10 लिखा, इसमें कितने का, 2 ही कैरेक्टर हो, फिर मैं 100 करूँ 3 कैरेक्टर, ऐसे करते करते अधिकतम 256 कैरेक्टर मैं रख सकता हूँ। ठीक है। क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि MS एक्सेल में की को संशोधन करने के लिए, जैसे देखिए मैंने ये सेल बनाया, इसका मान 10 है, अब मुझे इसको अपडेट करना है, इसको चेंज करना है, इसको एडिट करना है, उसी को संशोधन कहते हैं। तो आप क्या करिए, आप F2 दबा दीजिए। आप F2 दबाएंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, आपका कर्सर यहाँ जाएगा, फिर आप इसको जो भी इसमें चेंज करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। F1 हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। F3 हमारा जो रहता है, F3 को यदि आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे, किसके साथ, शिफ्ट प्लस F3 यदि आप यूज़ करते हैं तो आपका फंक्शन में चले जाएगा। कहाँ पे चले जाएगा, ये फंक्शन बार में चले जाएगा। किसमें, फंक्शन बार में, इंसर्ट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी को आप कंट्रोल प्लस F3 करेंगे, किसके साथ, यदि आप इसके साथ कंट्रोल प्लस F3 करेंगे तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, नेम मैनेजर के लिए। किसके लिए, नेम मैनेजर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्या, और लास्ट वाला मेरा क्या है, F4 है। F4 मेरा किसके लिए यूज़ किया जाता है, पेस्ट करने के लिए। ठीक है। क्या, किसके लिए, पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, F4 पेस्ट के लिए। चलिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इसका आंसर आप मुझे देंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही पूछा है कि MS एक्सेल में वर्कबुक या फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। MS एक्सेल की टाइटल बार में कौन सा बटन होता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।